बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो है वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा, खाया भी होगा यकीनन, लेकिन आप इस मेथड से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्टी लगेगा। बड़ी ग्रेवी इसकी मज़े की बनेगी, बड़ा जूसी सा बनाएंगे इसको और चिकन बहुत सॉफ्ट सा रहेगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ केजी चिकन और लेग पीस पे मैंने कट्स लगा लिया। इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से और खुश्क भी कर लिया है। इसके अलावा जो इसमें मैं मसाला यूज़ करूँगी उनमें शामिल है खसखस 1 टीस्पून और गोल वाली लाल मिर्चें मैंने ली हैं साबुत। ये आपने 10 से 15 अदद ले लेनी है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं। वाइट पेपर यूज़ करूँगी इसमें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन मसालों के अलावा मैं इसमें दही यूज़ करूँगी तकरीबन 1 कप और साथ इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे और सबसे आखिर में इसमें यूज़ करेंगे करीब तकरीबन हाफ़ कप। अब मैंने यहाँ पे एक पतीले में तकरीबन 1/4 कप ऑयल यूज़ किया है। 1/4 कप ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऑयल मैंने बाद में तड़के में भी यूज़ करना है, तो फिर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने 4 से 5 अदद प्याज को छीलकर उसको हाफ़ कप पानी में ग्राइंड कर लिया था और वो प्याज ग्राइंड की हुई मैंने इस ऑयल में शामिल कर दी हैं। अब इस प्याज का पानी जब खुश्क होगा, जो हमने इसमें हाफ़ कप ऐड किया था, और साथ ही ये प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इस प्याज को मैं बताती चलूँ कि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। साथ ही हम इसको भून लेंगे लहसुन अदरक को अच्छी तरह। इसमें 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन, और चिकन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे पहले और इसको ढककर थोड़ा सा इसका पानी निकलने देंगे। उसके बाद फिर हम मीडियम से हाई कर देंगे फ्लेम और सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो मसाले जो हमने अलग करके रखे थे, जिसमें शामिल है हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, वाइट पेपर और नमक और छोटी इलायचियाँ। सब मसालों को ऐड करने के बाद हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। अभी तक चिकन में मैंने पानी ऐड नहीं किया। अगर आपको महसूस हो कि नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1/4 कप या पानी का छींटा थोड़ा सा दे सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी यहाँ तक कि सारी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ऑयल अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, अच्छी तरह से फेंट के और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे। अब मुझे इस दही के पानी में ही इसको पका लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ढक कर। और अगर आप पानी इसमें और ऐड करना चाहते हैं, चिकन सॉफ्ट नहीं हो रहा, तो आप इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर सकते हैं। देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गोश्त तकरीबन गलने के करीब है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खसखस अच्छी तरह से पीस के, और साथ में इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। आपने इसी तरह से यूज़ कर लेना है, इसको पानी में मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, बड़ा क्रीमी सी आएगी, इसमें फ्लफ़ी सा बनेगा ये। अब जो मॉइस्चर इसमें रह गई है वो हम मीडियम टू लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे, जैसा भी आपकी गोश्त की कंडीशन हो उस हिसाब से हम पानी खुश्क कर लेंगे। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, मॉइस्चर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम हाफ़ कप। ये बाज़ार की क्रीम है, आप घर की भलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद आपने फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। अब मैंने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम लाल गोल मिर्च का तड़का लगाएंगे। मैंने 1/4 कप ऑयल में 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिए है साबुत, तो उसको कड़कड़ा लिया है और साथ ही मैंने लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इनको कड़कड़ाने के बाद मैंने इसको चिकन कोरमा के ऊपर डाल दिया है और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है।
इसका मसाला बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, बड़ा क्रीमी है और कोकोनट मिल्क पाउडर की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जो कि मैं इस वक्त महसूस कर सकती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ा देने वाली है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।